साथियों, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का रसास्वादन करने का प्रयास करता हूँ। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आइए गीता जी के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ अध्याय के रस का आस्वादन लेते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने ये जो अविनाशी योग है, ये योग पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार यह परंपरा से प्राप्त योग राजर्षियों ने भी जान लिया, किंतु बाद में यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था। तू मेरा भक्त है, मेरा प्यारा सखा है, इसलिए वही यह पुराना योग आज मैंने तुमको कहा है, क्योंकि बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य है। अर्जुन बोले कि आपका जन्म तो अभी हाल का ही है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात जब सृष्टि शुरू हुई कल्प के आदि में हो चुका था सूर्य का जन्म। तो तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। सज्जन पुरुषों के उद्धार के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्वों से जान लेता है, वह शरीर को त्याग करके फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझको ही प्राप्त होता है, मेरे पास ही आ जाता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ऊपर बताए हुए इस ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरे ही पीछे चलते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि, रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी कोई स्प्रिया यानी इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता। इस प्रकार जो मुझे तत्वों से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता। पूर्व काल में मुक्ति चाहने वालों ने भी इस प्रकार जान करके ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा हमेशा किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं।
इसलिए वो कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा करके कहूँगा, जिसे जान करके तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहरी है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी सभी कर्मों को करने वाला है। जिसके सभी शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और बिना संकल्प के होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। जो आदमी समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण इंद्रियों के साथ शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता, उसको पाप नहीं लगते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में ही संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का हमेशा अभाव है, जो हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा दूर रहता है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। जिसकी आसक्ति हमेशा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित है, जिसका चित्त लगातार परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए, यज्ञ करने के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के सभी काम भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य जो पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, वो भी ब्रह्म हैं तथा ब्रह्म रूपी कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूपी क्रिया भी ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही कहे जाते हैं। दूसरे योगी देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते रहते हैं और दूसरे योगीजन परम ब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में अभेद दर्शन रूपी यज्ञ के द्वारा ही अपने आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को भी ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं। उसी प्रकार दूसरे योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन
सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं कहलाता, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान ले। इस प्रकार तत्वों से जान करके उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय जो यज्ञ हैं उनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ कहलाता है तथा यावन मात्र यानी थोड़े से भी संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जान करके तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण प्राणियों को निश्चेष भाव से पहले अपने में और बाद में मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू दूसरे सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण इस पाप समुद्र से भली भांति पार उतर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर के वह बिना देरी के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न उसे सुख मिलता है किसी प्रकार का। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने अपने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान से पैदा होने वाले अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।